नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे बरेली जिले में तैनात ट्रेनी पीसीएस प्रशांत कुमार की हुई मौत, कहां सियाना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने जीता चुनाव और किसने नगरपालिका कर्मचारियों का सम्मान कर बढ़ाया मनोबल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बरेली जिले में प्रथम तैनाती के कुछ ही दिनों बाद ट्रेनी पीसीएस अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनको राममूर्ति मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था। सोमवार को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। 20 दिन पूर्व ही उनको बरेली में तैनाती मिली थी। सरल स्वभाव व्यक्तित्व के धनी थे। बता दें, सीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि पिछले महीने डॉक्टर प्रशांत की तबीयत बिगड़ने पर राममूर्ति अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वे कोरोना संक्रमित थे। कुछ समय बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी, लेकिन 3 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए सोमवार को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पर सर गंगाराम हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ रास्ते में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, जिस पर सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन को जैसे ही ट्रेनी पीसीएस की मौत की खबर लगी तो हड़कंप मच गया। पिछले दिनों यूपी के बदायूं जिले में कोरोना के चलते एक एसडीएम की मौत हो गई थी, जहां मुख्यमंत्री ने ट्रेनी पीसीएस डॉक्टर प्रशांत कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में सियाना सिंह के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक योगेश राज ने वार्ड 5 से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जीत दर्ज कराई है। जमानत पर जेल से बाहर योगेश राज वार्ड 5 से निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में थे। योगेश राज ने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी निर्दोष चौधरी को 2150 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना में रॉक्सी के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई थी। हिंसा में सियाना कोतवाली के प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की न सिर्फ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, बल्कि हिंसा में शामिल एक किसानी युवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। हिंसा में बलवाइयों ने चिंगरावठी पुलिस चौकी और वहां खड़े दर्जनों वाहनों को फूंक दिया था। इस मामले में 28 नामजद और 50 से 60 अज्ञात बलवाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस ने जेल भेज दिया। फिलहाल योगेश राज जेल से जमानत पर बाहर चल रहे हैं। योगेश राज ने कहा कि आम आदमी की जरूरतों की बिना राजनीति में आए पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अब सियासत में पहली सीढ़ी जिला पंचायत का चुनाव जीत कर चढ़ी है। वह सियाना हिंसा को भड़काने का आरोप है, न कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या का आरोपी। हिंसा में इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की जान चली गई थी। दोनों परिवारों को लेकर उनकी संवेदनाएं साथ में हैं। जी, आप वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीते हैं, तो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मैं पूर्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम किया है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बगैर राजनीतिक दायित्व के नहीं हो सकती हैं। आप उसमें किसानों की समस्याएं ले सकते हैं, विधवाएं पेंशन है, विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल है, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो बगैर राजनीतिक दायित्व के पूर्ण नहीं हो सकती हैं। इसलिए मेरा मन सामाजिक संगठन के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आने का बना है और मैं वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और 2150 वोटों से जीतकर मैं चुनाव जीता हूं। जैसा कि आप पे आरोप है कि क्या नाम है, आप सियाना हिंसा के मुख्य आरोपी बताए गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सियाना हिंसा की जहाँ तक आप बात करते हैं, 2 व्यक्तियों की उसमें शरीर पूरा हुआ है। दोनों परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जहाँ तक बात है हिंसा की बात, मैं उसमें केवल हिंसा भड़काने का आरोपी हूँ, ना कि हत्या का आरोपी हूँ। तो राजनीति का जो पूरा उद्देश्य है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक जीवन में भी मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी है और समाज के सहयोग से और ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने उसको पार किया है। भविष्य में भी मैं आने वाले चुनावों में अपना दम जो है दमदारी के साथ रखूँगा, चुनाव मजबूती के साथ लड़ूंगा और ईश्वर और जो समाज जो चाहेगा वह तय होगा। इसी आधार पर मैं समाज के आधार पर इस राजनीतिक कैरियर में निकला हूँ। जहाँ तक सफलता मिलेगी। जिला पंचायत के बाद में आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगे आगे?
अभी जिला पंचायत चुनाव पूर्ण हुआ है, मैं विजयी हुआ हूँ 2150 वोटों से। आने वाला चुनाव विधानसभा का है। जैसा समाज रूपरेखा तय करेगा, जैसे समाज के लोग योजना तय करेंगे, उसी अनुसार कार्य होगा। अब और कौन से संगठन से काम करते हैं आप? मैं इस समय अभी 1 वर्ष पूर्व बजरंग दल के जिला संयोजक दायित्व से मुक्त हुआ हूँ। संगठन ने मुझे 1 वर्ष पूर्व पहले ही मुक्त कर दिया था। इस समय मैं किसी भी संगठन में नहीं हूँ। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल में लगातार नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है, जहां कर्मचारियों के द्वारा कोरोना से हुए दिवंगतों के शव को अस्पताल ले जाना, अंतिम संस्कार करना, ऐसी परिस्थितियों में नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसको देखते हुए विधायक राकेश गिरी एवं एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार आरपी तिवारी के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा कर उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। बता दें, इस दौरान विधायक राकेश गिरी ने कहा कि दिवंगतों को अस्पताल से अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्तिधाम ले जाने एवं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा लगातार सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है। वहीं विधायक राकेश ने कहा कि पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका सहित अनेक विभागों के कर्मचारी लगातार इस कोरोना काल में पूरे सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस कोरोना की जंग को जीतेंगे। आज उसी के तारतम्य में जो भी कर्मचारी इस काल में सेवा भाव से लगे हुए हैं, उनका मेरे द्वारा एवं एसडीएम सौरभ मिश्रा तहसीलदार के द्वारा मनोबल बढ़ाया गया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं और इस महामारी में हर एक व्यक्ति, एक छोटे कर्मचारी से लेकर एक बड़ा अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं। इसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं और जो नगर पालिका के वो कर्मचारी जो दिवंगत लोगों की अंतिम संस्कार में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल के तहत हमेशा अंतिम संस्कार कर रहे हैं, हर रीति रिवाज के साथ, और जो प्रोटोकॉल है, और उसमें अभी तक टीकमगढ़ में लगातार उन्होंने काम किया, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। ये सबसे बड़ा काम है। और आज हम अधिकारियों की तरफ से माननीय विधायक जी के उनके इच्छा से कि उनका सबसे पहले सम्मान जरूरी है, तो उनको प्रोत्साहन स्वरूप भेंट भी दी गई। उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके हालचाल पूछे गए और यही हम लगातार करते रहेंगे। कलेक्टर महोदय का भी यही इच्छा है कि हमारे जो ऐसे कर्मचारी जो लगातार 24 घंटे लगे हुए हैं, क्योंकि ये घटना जो है कोई नहीं टाल सकता, ये ईश्वर के हाथ में रहती है, लेकिन फिर भी हम जो कर सकते हैं अंतिम समय में किसी के लिए, वो हम कर रहे हैं और वो काम हमारे ये कर्मचारी कर रहे हैं, नगर पालिका के कर्मचारी कर रहे हैं। तो उनको धन्यवाद स्वरूप उनके उनके स्वास्थ्य के लिए भी और उनकी पूरे हालचाल जानने के लिए हम यहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ इकट्ठे हुए और उनसे बातचीत की और उनको प्रोत्साहन दिया। बताएं विधायक जी, जो कर्मचारियों को सम्मान किया है। अंत भला तो सब भला। कोरोना के कारण जो लोग कैलाशवासी हो रहे हैं, कोरोना के कारण जो मृत्यु हो रही है, और अधिकांश कोरोना इलाज के दौरान जिला अस्पताल और कोविड सेंटर में अंतिम सांस लोग लेते हैं, लेकिन जब वो अंतिम सांस लेते हैं उसके बाद अस्पताल से उनको ले जाना, उनका दाह संस्कार करना, ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब से कोरोना का समय आया है, हम सब देख रहे हैं कि वो निरंतर इस सेवा भाव से इसमें लगी हो। व्यक्ति का अंत यदि अच्छा हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और इस कोरोना जैसे समय में हमारे जो नगर पालिका के पूरे कर्मचारी हैं, चाहे सीएमओ हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हों, चाहे हमारे सफाई हवलदार हों, चाहे सफाई कर्मचारी हो, नगर पालिका के सभी कर्मचारी ऐसे लगे हुए हैं जैसे मेरा स्वयं का कार्य हो, मेरा कोई अपना हमसे जुदा हो गया हो। उसी सम्मान के साथ, जिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है, उसी सम्मान के साथ हमारे नगर पालिका के कर्मचारी अंतिम संस्कार का कार्य कर रहे हैं। मुक्तिधाम के सारे कर्मचारी कर रहे हैं और हमारा पूरा जिला प्रशासन, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरों कर्मचारी हों, इस टीकमगढ़ को कोरोना काल से निकालने के लिए पूरी भरसक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और सारे विभागों के लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर पालिका हो,
चाहे कलेक्ट्रेट हो, जितने भी सारे विभाग इससे जुड़े हुए हों, स्वास्थ्य विभाग को लेकर सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जो कोरोना के कारण मृत्यु दर यहाँ की अधिक थी, उसमें निरंतर लॉकडाउन से कमी आई है और आने वाले समय में हम इस कोरोना की जंग को जीतेंगे। आज उसी के तारतम्य में जो सेवा भाव से इसमें लगे हैं, उन सबको सम्मान एसडीएम टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ़ और मेरे द्वारा किया गया है और मैं सबको बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि जो पूरी तन्मयता से परिवार भाव के साथ आप काम कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें और अधिक शक्ति दें, जिससे ये समाज सेवा का और ताकत के साथ करते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पूर्व मंत्री व पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। बता दें, विधायक का कल कोविड-19 के इलाज के दौरान भोपाल के चिरायु अस्पताल में निधन हुआ था। दरअसल दमोह में विधानसभा उपचुनाव से वापस आकर 15 अप्रैल 2021 को विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर ने पृथ्वीपुर आकर कोरोना जांच कराई, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें 16 अप्रैल को ग्वालियर के सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 22 अप्रैल को स्वस्थ होने तथा नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वह शाम करीब 7 बजे अस्पताल से अपने घर पृथ्वीपुर पहुंचे थे, जहां करीब 9 बजे एक बार फिर हालत बिगड़ने पर उन्हें उसी रात करीब 10 बजे झांसी के नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत में सुधार न होने पर 27 अप्रैल को उन्हें भोपाल के चियारू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान कल उनका निधन हो गया था। आज विधायक के पैतृक गृह ग्राम जेर गांव में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार में परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।